अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिल हुसैन मिस्टडो। वेलकम करता हूँ आप सबको मैं अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। और आज जो है हम जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं बायोलॉजी में अंदर जो कि पीएमसी में आ चुके हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एमसीक्यूज हैं बार बार आते हैं, ये आ चुके हैं बार बार, ठीक है, रैंडमली आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टाइम भी ये आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इनका 100% गारंटी नहीं है, लेकिन ये आ सकते हैं, इनके शक व शुबा जा रहे हैं। ठीक है, तो आगाज करते हैं हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो पढ़ते हैं हम। तो जो पहला एमसीक्यूज है वो है नोड दैट कोऑर्डिनेट द हार्ट रेट। ठीक है, वो कौन सा नोड है जो हमारी हार्ट रेट को नॉर्मल रखता है। ठीक है, वो कौन सा नोड है? वो है एस ए नोड। एस ए नोड जो होता है ना, वो हमारी हार्ट बीट को, हार्ट जो रेट होता है उसको नॉर्मल रखता है। ठीक है, एच आई वी रिप्लीकेट्स इन, ठीक है, एच आई जो होता है वो रिप्लीकेट किसको करता है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी बीटा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर थर्ड, नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। ये जो एमसीक्यूज है नेचुरल सिलेक्शन वाले ये बहुत आ चुके हैं। ठीक है, इनको जरा ध्यान में पढ़िएगा। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन वाली जो किसने दी थी? ये दी थी डार्विन ने, डार्विन में दी थी नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद है बैक्टीरिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डैश। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कौन सी साइकिल में करता है? कार्बन साइकिल में, वाटर साइकिल में, कार्बन मोनोऑक्साइड साइकिल में, या नाइट्रोजन साइकिल में। तो अब ये नहीं है कि इसमें भी रोल प्ले करती है, इसमें भी रोल प्ले करती है, इसमें भी रोल प्ले करती है। हमें पूछ रहा है कि इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन सी है, तो वो जो है हमारे पास वो नाइट्रोजन है। ठीक है, प्लांट्स में जो होती है मतलब यूज होती है, जो उनके रूट्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया होती है, जब उनको नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट्स को, तभी ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसेक्राइड, इनमें से कौन सा है जो मोनोसेक्राइड नहीं है? ठीक है, तो हमें तो पता है ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है। ठीक है, और जो फ्रक्टोज है वो भी मोनोसेक्राइड है, इन दोनों का फार्मूला सेम है। और जो सक्रोज है ना ये मोनोसेक्राइड नहीं है, ये पॉलीसेक्राइड है। और ये जो गैलेक्टोज है इनका, यानी इसका गैलेक्टोज का, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, तीनों का जो फार्मूला है वो सेम है, और ये तीनों के तीनों मोनोसेक्राइड्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है NADH इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन। NADH जो है वो किस में प्रोड्यूस नहीं होता? ये जो है मतलब ये जो एमसीक्यूज है ये लिया गया है हमारे फर्स्ट ईयर का जो 11 का बुक था ना बायो एनर्जेटिक्स का, उसमें से लिया गया है। ठीक है, NADH इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन, NADH जो होता है वो किस में प्रोड्यूस नहीं होता? तो ये है रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास एमसीक्यूज है क्रेनियम कंटेन डैश बोन्स। क्रेनियम जो होता है हमारा हेड, वो कितने बोन्स जो हैं वो कंटेन करता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैव, मतलब कार्टिलेजिनस जो जॉइंट्स होते हैं वो मूव कैसे करते हैं? स्लाइटली मूवेबल होते हैं, फ्री मूवेबल होते हैं, या उनमें मूवमेंट होती नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ जो डी ऑप्शन है उसमें है कि बोथ A एंड C। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डेल्टा डी, जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। या तो उनमें स्लाइटली मूवमेंट होती है या तो होती नहीं है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट्स, साइनोवियल ज्वाइंट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, एक है ऑप्शन ए है हमारे पास हिंग ज्वाइंट, ऑप्शन बी हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और ऑप्शन सी जो है वो है बोथ, ऑप्शन डी NOT। तो हमारा जो ये 9th MCQs है उसका ऑप्शन जो होगा सी केट करेक्ट हो गया। सही है। उसके बाद जो है हमारे पास MCQs है अ सिंगल ओवम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, जो हमारा फीमेल का ओवम होता है वो कौन से क्रोमोसोम कंटेन करता है? Y क्रोमोसोम या X क्रोमोसोम? ठीक है, या दोनों कंटेन करता है या कोई भी कंटेन नहीं करता? तो इसका जो ऑप्शन है बीटा, ऑप्शन बी बीटा वो करेक्ट है। जो फीमेल की
का जो ओवम होता है वो जो क्रोमोसोम कंटेन करता है एक्स वाला करता है, और जो मैन का स्पर्म होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम भी होते हैं, वाई एक क्रोमोसोम होता है। बाकी जो होते हैं 22 होते हैं, मतलब 23 जो होते हैं एक मतलब हैप्लॉइड होते हैं ना क्रोमोसोम्स, ठीक है 23 होते हैं, टोटल 36 होते हैं, लेकिन जो स्पर्म में होते हैं वो भी 23 होते हैं, और एग में भी 23 स्पर्म्स होते हैं। तो ओवम ओवम होते हैं, ठीक है, ओवम में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं। तो जो फीमेल का ओवम होगा उसमें एक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, और जो मैन का होगा ना स्पर्म, उसमें 22 जो होंगे वो एक्स क्रोमोसोम होंगे, बकाया जो एक क्रोमोसोम होगा वो वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। उसके बाद है डीएनए में से ये सवाल आया हुआ है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज, हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी जीन, तो और ऑप्शन डी नन। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जीन। फंक्शनल यूनिट क्या है डीएनए का? जीन। अब जो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12, उसमें यह है कि FADH इज अ प्रोडक्ट ऑफ, FADH जो है वो प्रोडक्ट किसकी है? तो हमारे पास ये जो ऑप्शन ए है क्रेब्स साइकिल, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज है, इन साइक्लिक फास्फोराइलेशन डैश इज साइक्लाइड, मतलब जो फास्फोराइलेशन होता है उसमें कौन सी चीज है जो साइकिल करती है? NADH, इलेक्ट्रॉन्स, ATP और FADH। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा, बी ऑप्शन, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन साइकिल होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यूज नंबर 14, जिसमें हमारे पास कह रहा है कि बैक्टीरिया सेल लैक ऑफ डैश, मतलब जो बैक्टीरिया सेल में वो कौन सी चीज है वो बैक्टीरिया में नहीं होती है? ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो है शुगर, ऑप्शन बी जो है वो कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी बोथ ए बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज कोलेस्ट्रॉल। बैक्टीरिया की जो सेल होती है, बैक्टीरिया के सेल में जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अर्थवर्म इज डैश, अर्थवर्म क्या होता है? फिल्टर फीडर होता है, फ्लड फीडर होता है, या डिट्रूटस फीडर होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू नंबर जो है 15 का जो आंसर है वो है सी। जो अर्थवर्म होता है वो हमें पता है कि नेचुरल फ्लोअर है, ठीक है, और वो क्या करता है कि जो ज़मीन में डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाता है, और जो ज़मीन में फिर स्पेसिस बन जाते हैं, तो इसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो नेचुरली पिलो कर जाती है, मतलब जैसे ज़मीन में हम हल चलवाते हैं उसकी तरह वो हो जाता है। तो अर्थवर्म क्या होता है? नेचुरल पिलोवर होता है, और इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 16, स्टोरेज साइट फॉर इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है गोल्गी एप्पराटस, ऑप्शन बी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी जो है वो है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। उसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया मूव बाय, साइनोबैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है वो किसकी हेल्प से करता है? ऑप्शन ए है गैस वेसिकल्स, ऑप्शन बी पिलाई, ऑप्शन सी फ्लैजिला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो है हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो मूवमेंट किससे करता है? गैस वेसिकल्स से। उसके बाद हमारे पास है नॉट इन कंपोजिशन ऑफ ER, मतलब वो कौन सा चीज है नीचे वालों में से वो कौन सी चीज है जो ER की कंपोजिशन नहीं कराती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंपोजिशन नहीं कराता। मेमोरी लॉस अकर इन, मेमोरी लॉस करने वाली जो डिजीज है वो कौन सी बीमारी होती है, उसको हम कहते क्या हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो एलिप्सली, और ऑप्शन बी जो है वो है
पार्किंसन और ऑप्शन सी जो है वो है अल्जाइमर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अल्जाइमर्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय। क्रोमोसोम जो टर्म है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए पर है हमारे पास वाल्डेरियन, ऑप्शन बी पर है सूतन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ए, वाल्डेयर। उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी हार्मोन इज। प्राइमरी हार्मोन जो है हमारे पास वो कौन सा है? प्राइमरी हार्मोन हमारे पास LH, ऑप्शन ए LH, ऑप्शन बी STH, ऑप्शन सी FSH, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे पास जो प्राइमरी हार्मोन है वो है FSH, यानी वेजिकल जो होता है वो ओपन करवाता है या कुछ ऐसा कुछ है इसमें। ऑप्शन जो अब जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है 22, वो है द डाइपेप्टाइड इज इंडिकेटेड एज। जो डाइपेप्टाइड होता है यानी डबल बॉन्ड, उसको इंडिकेट कौन से करते हैं? कौन सा नीचे वाला ऑप्शन है जिसे हम इंडिकेट करते हैं? ऑप्शन ए पॉलीईस्टर, ऑप्शन बी पॉलीअमाइन, ऑप्शन डी पॉलीअमाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पॉलीअमाइड। उसके बाद हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज है 23। ये जो है आप ध्यान से पढ़िएगा, ये जो चैप्टर नंबर 4 है हमारे इंटर में रिप्रोडक्शन, उसमें खास करके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन। स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास है वासा एफेरेंशिया, ऑप्शन बी वास डिफेंसर, या इसको आप डक्टस भी बोल सकते हो, डक्टस, वासा डिफरेंट या डक्टस। और ऑप्शन सी हमारे पास एपिडाइडमाइस, एपिडाइडमस, ठीक है। तो और ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दिस। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एपिडाइडमस, जिसमें स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं। उसके बाद हमारे पास अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए। कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, विल नॉट प्रोड्यूस। तो कौन सी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन है उसका जो है ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा? ऑप्शन ए में है एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी, ऑप्शन बी में है एंटी बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है अल्फा ए। जो एंटीबॉडी जिसका भी ग्रुप ए होगा ना वो एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। एम्ब्रियो इज सेड टू बी फेटस व्हेन मदर बिकम्स। जब मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसको हम फेटस कब कहेंगे? जब जो बच्चा होगा वो 2 महीने का होगा। ऑप्शन ए में है 2 मंथ्स, ऑप्शन बी में है आफ्टर 3 मंथ्स, ऑप्शन सी में है आफ्टर 4 मंथ्स, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। जब कोई भी मतलब बच्चा मतलब एम्ब्रियो जो है वो 3 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, हम उसे क्या कहते हैं? फेटस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है सेल्फ रिप्लिकेटिंग फिनोमेना नॉट अकर इन। मतलब इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनेल है जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग नहीं है? पहला जो ऑप्शन है वो है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। बकाया बचा क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास जो है वो अपना डीएनए है ही नहीं, ठीक है। ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है डॉक्टर आकिल, और हमारे वीडियोस